अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो मैं क्लास में बताना भूल गया था कि ये जो मेथड है ना वॉच टाइम का सारा, आपने ये आरडीपी में करना है। जिनको ड्रॉपिंग का इशू आ रहा है या फिर जिनका सोर्स वगैरह का इशू था या जो भी इशू था वॉच टाइम से रिलेटेड, तो मैंने ये जो मेथड कंप्लीट बताया ये आपने आरडीपी के अंदर करना है। मतलब प्रोसेस सेम है। आपने यूज़र्स जो बनाने हैं वो यूज़र्स बना के आपने जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाने का तरीका बताया था, वो कॉपी लिंक एड्रेस एंड फिर उसको पेस्ट एंड गो जो आपने करना है, वो तमाम प्रोसेस आपने आरडीपी में करना है। ठीक है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमजा भाई से कर सकते हैं, वो आपको इस मामले में मतलब कंप्लीट गाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपने ये सारा काम आरडीपी में करना है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, आरडीपी की रैम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आरडीपी आप लोग 8 जीबी वाली यूज़ करेंगे तो उसमें मैक्स आप 30 ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 30 ब्राउज़र से मतलब 30 यूज़र्स। तो 30 यूज़र्स में आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उस लिहाज से वॉच टाइम नहीं आ सकेगा जिस तरीके से आना है, क्योंकि हमने कोर्स में आपको बताया है कि आप 3 से 4 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर आप 16 जीबी वाली आरडीपी लेंगे और एज्योर लेंगे। एडब्ल्यूएस आप अवॉइड करेंगे। एडब्ल्यूएस आरडीपी एज्योर से स्लो होती है, तो आप एज्योर आरडीपी यूज़ करेंगे। उसमें आपने 16 जीबी रैम वाली यूज़ करनी होगी। उसमें आप आराम से 40 ब्राउज़र्स बना सकते हैं, सॉरी 40 यूज़र्स बना सकते हैं। उन यूज़र्स में आप वो प्लेलिस्ट के लिंक्स वगैरह पेस्ट करके आपने पेस्ट एंड गो करना होगा। उन्हें लूप लगाना होगा तो वो इंशाल्लाह प्रॉपर चलेंगे और वो 24 आवर्स पूरा चलेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको 12 आवर्स वाली जो ट्रिक बताई है, अभी तक किसी को नहीं पता। आपने 12 आवर्स के बाद वो लिंक्स रिप्लेस करने होंगे। इंशाल्लाह ना आपका वॉच टाइम ड्रॉप होगा। और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाने का तरीका बताया कि आपने सजेस्टेड वीडियोस से जाके उनको ऐड टू प्लेलिस्ट करना है, इंशाल्लाह उनका सोर्स सजेस्टेड वीडियोस आएगा। सो दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जल्दी की यूट्यूब कोर्स में आपको वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अमेजोन AWS का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और आरडीपी कैसे क्रिएट की जाती है। सबसे पहले आपने जाना है गूगल पर और टाइप करना है अमेजोन AWS और एंटर को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे ऊपर जो अमेजोन वेब सर्विसेज वाली वेबसाइट शो हो रही है उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर आपने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे जहाँ पर आपके अकाउंट से मुतालिक आपसे मज़ीद डिटेल्स मांगेंगे। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर आपके अकाउंट से मुतालिक आपने मज़ीद डिटेल्स देनी है, जैसे कि आपने ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपने कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद आपने AWS अकाउंट नेम देना होगा। याद रहे कि आप कोई भी AWS अकाउंट नेम दे सकते हैं और इन फ्यूचर आप अगर इसको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल देने के बाद आपने जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सिक्योरिटी चेक वाला नया इंटरफेस आ गया है। सेम वर्ड जो आपके सामने शो हो रही है डिजिट्स वगैरह, आपने सेम उसी तरह टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने अब एक नया इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर आपको दो किस्म के अकाउंट शो हो रहे हैं, एक प्रोफेशनल है एक पर्सनल है। अगर आप किसी कंपनी वगैरह के लिए बना रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, तो आपने प्रोफेशनल पर
क्लिक करना है। अगर आप पर्सनल बना रहे हैं तो पर्सनल पर क्लिक करना है। मैं पर्सनल के लिए बना रहा हूँ तो मैं पर्सनल पर क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम देना है, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। फ़ोन नंबर के बाद आपने कंट्री या रीजन सेलेक्ट करना है। तो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उसका नेम आपने क्लिक कर देना है। मैं पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने अपना मुकम्मल एड्रेस देना है, स्ट्रीट नंबर, पीओ बॉक्स, विलेज। आपने तमाम डिटेल्स अपने एड्रेस के मुतालिक देनी है। उसके बाद आपने सिटी का नेम दे देना है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं आपने उसका नेम लिख देना है। उसके बाद स्टेट या प्रोविंस वगैरह है, आपने उस पर क्लिक करके उसके मुतालिक डिटेल लिख देनी है। मैं KPK से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैंने खैबर पख्तूनख्वा लिख दिया है। उसके बाद आपका पोस्टल कोड है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका पोस्टल कोड लिख देना है। फिर उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर दे के क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपसे पेमेंट के मुतालिक मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। आपने अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर टाइप करनी है। क्रेडिट कार्ड नंबर 16 डिजिट का आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपने एक्सपायरेशन डेट देनी है। फिर उसके बाद अकाउंट कार्ड होल्डर नेम देना है आपने। ये तमाम डिटेल देने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई एंड ऐड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस आ गया। इस पर आपने अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करना है, अपना फ़ोन नंबर देना है और उसके बाद सिक्योरिटी चेक पर जो वर्ड्स आपको शो हो रहे हैं आपने सेम उसी तरह टाइप कर देने हैं और सेंड SMS पर क्लिक कर देना है। आपके नंबर पर 4 डिजिट्स की OTP भेज दी गई है। अब आपने उसी OTP को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो सेम आपने वही OTP जो आपके मोबाइल नंबर पर अमेज़ॉन की तरफ से भेजी गई है उसको टाइप कर देना है और वेरीफाई कोड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पर आपने फ्री बेसिक प्लान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने कोई भी रोल सेलेक्ट कर लेना है, इसका कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी रोल सेलेक्ट कर सकते हैं और जिसमें इंटरेस्टेड है उसका नेम दे दें। मैं गेमिंग पर इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने गेमिंग लिख दिया और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दिया। अब आपने साइन इन टू द कंसोल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी वही ईमेल आईडी देनी है जिससे आपने अमेज़ॉन AWS का अकाउंट रजिस्टर किया था। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड दे के साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होने जा रहा है। यहाँ पर आपने सर्विसेज पर जाना है और सर्विस पर जाकर EC2 को सिलेक्ट करना है। EC2 पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इस पर 24 आवर लगेगी कंफर्म होने में, लेकिन ये इससे जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा AWS पर जाना है और AWS मैनेजमेंट कंसोल पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने साइन इन एज अ रूट यूज़र पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे के साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप एंटर होंगे आपसे वेरिफिकेशन दोबारा नहीं मांगेगा। यहाँ पर जाके आपने सर्विसेज पर जाना है। सर्विस पर जाने के बाद आपने EC2 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप EC2 पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पर इंस्टेंसेस जो शो हो रही है वहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो रहा है।
यहाँ पर जाकर आपने लॉन्च इंस्टेंस बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यूबंटो लिनक्स वगैरह के सर्वर आ रहे हैं, लेकिन आपने विंडो बेस सर्वर को सिलेक्ट करना है। आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो बेस सर्वर सिलेक्ट करेंगे, जिसमें फ्री टियर एलिजिबल होगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो बेस 2019 को सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं 1 GB को सिलेक्ट करता हूँ, रिव्यू ऑन लॉन्च पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर जाकर लॉन्च पर क्लिक कर देना है। एक नया इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पर आपने क्रिएट अ न्यू पेयर पर क्लिक करना है और कोई भी की पेयर नेम दे सकते हैं, और उसके बाद आपने डाउनलोड की पेयर पर क्लिक कर देना है। ये फाइल आपने सेव कर लेनी है क्योंकि ये आगे आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद आपने लॉन्च इंस्टेंसेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करके व्यू इंस्टेंसेस पर क्लिक कर देनी है। इस इंटरफेस में आपको इंस्टेंस की स्टेट शो हो रही है जो कि पेंडिंग में है। ये 1.5 मिनट बाद रनिंग में हो जाएगी। जब ये रनिंग में हो जाए इसके बाद आपको मज़ीद 4 मिनट के लिए वेट करना होगा। मैं ये वेट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने वीडियो पास कर दी है, लिहाजा आपने तो ये वेट करना है। उसके बाद आपने एक्शन पर जाकर गेट विंडो पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने वही फाइल चूज करनी है जो कि आपने सेव की थी, और इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है और डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक कर देनी है। पासवर्ड डिक्रिप्शन सक्सेसफुल आ रहा है। ये जो पासवर्ड आपके सामने आ रहा है आपने उसको सेव कर लेना है। इस नए इंटरफेस में जाकर आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है और डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पर क्लिक कर देना है। आपके पास फाइल सेव हो जाएगी। आपने उसको ओपन कर लेना है और क्लिक कनेक्ट पर कर देना है। उसके बाद आपने वही पासवर्ड देना है जो आपने डिक्रिप्ट किया था और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद नए इंटरफेस पर आपने यस क्लिक करना है। ये लीजिए कि आपकी आरडीपी मुकम्मल हो जाती है। ये एक नया डेस्कटॉप आपके सामने आ चुका है। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB एंड 32 GB की आरडीपीज बना सकते हैं। ये आपके सामने रिमोट डेस्कटॉप है जिसको आप यूज़ कर लें। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा अली कोर्स में जो आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ जो है हमारे दोस्त, उनको खुशामदीद। जैसा कि कहते हैं ना कि अगर उस्ताद बज़ाहिर नालायक बच्चे में फ़कत ये तसव्वुर पैदा कर दे कि वो लायक हो सकता है तो बच्चे की तकदीर जो है बदल जाती है। इसी तरह जो हमज़ा अली हैं, एज में बेशक मेरे से छोटे हैं, तो हमारे वो उस्ताद भी हैं, मोहतरम भी हैं, गाइडर भी हैं, और उनसे इत्तेफाक भी हुआ मुलाकात का। उससे काफ़ी इल्म जो है उसमें इजाफ़ा मेरे हुआ इनसे। और सबसे पहली चीज़ मैं हमज़ा भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक न्यूबी को इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि जो मेरे पास एक अदना सा एक दाने के बराबर इल्म है वो मैं अपने दूसरे जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दूँ। हो सकता है कि कुछ दोस्तों को इसके बारे में नॉलेज हो और पता हो, और जिनको नहीं है ये उनके लिए हम चीज़ लेके आए हैं। हमज़ा अली सर का मेन जो मकसद है वो यही था कि किस तरह भी हम हर एक चीज़ कवर कर सकें इस कोर्स के अंदर। तो उन्होंने जो भी उनके स्टूडेंट्स थे
उनको बस एक ही बात कही कि जहाँ जहाँ तक उनकी रिसर्च है और जो जो उनके पास नॉलेज है, जो उन्होंने सिखाया है या जो उन्होंने रिसर्च की है, आप उसे इम्प्लीमेंट करते हुए एक वीडियो की शक्ल में बना दें जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, मोस्टली हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके लिए सबसे बड़ा इशू आता है आरटीपीज़ का, कि आरटीपी कैसे बनाई जाए। और मोस्टली लोग जो हैं वो बाय करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके, ठीक है। और स्कैमिंग भी काफ़ी होती है कि जी आरटीपी मिली, लॉगिन दे दिया, और लोग ये समझते हैं कि जी लॉगिन पूरा है, जितनी उन्होंने स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड थी उस स्पेसिफिकेशन को आरटीपी मिल जाती है। तो आफ्टर डैट 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वो आरटीपी क्लोज हो जाती है, वो बंदे चूना लगा जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आरटीपी यूज़ करते हैं। तो उनके लिए एक बेहतरीन जो है वो हम बताएंगे इस वीडियो में। दूसरी चीज़ इस वीडियो में जो बताई जाएगी कि आप जो लोग इंडियन ड्रामास पर काम करते हुए अपने चैनल्स पे वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं या सब्सक्राइबर गेन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जी हम ड्रामास कहाँ से लें जहाँ पे ऑन टाइम आ सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि आप जो है वो इंडियन ड्रामास ऑन टाइम कहाँ से उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्त जो हैं उनका इशू ये होता है जी हमें कोई ऐसी जगह से किसी चैनल का लिंक मिले ताकि हम उसको लाइव चला सकें, ठीक है। तो वो भी इसमें चीज़ शेयर की जाएगी। और इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि इन जो इंडियन ड्रामास के टॉपिक पे आप काम करते हुए किस तरह आप जो 1 घंटे या 2-3 घंटे के अंदर आप अपने जो सब्सक्राइबर की जो एक लिमिट होती है 1000, वो कैसे फास्ट गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो का आगाज़ हम करते हैं आरडीपी से। तो आरडीपी बनाने के लिए हमें सिंपल एक ईमेल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टार्ट में आप कोई भी जीमेल ले लें, ठीक है। और एक साइट है क्विक लैब, ठीक है, इसे आप ओपन कर लें सिंपल वर्ड में। मैं इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा आपको ताकि आप लोगों को आसानी हो, और अगर किसी को कोई इशू आता है तो आप यहाँ से देख सकें। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आपने सिंपल यहाँ पे ज्वाइन करना है। ज्वाइन विद गूगल कर दें। इसी तरह अगर आप अपना गूगल अकाउंट नहीं लगाना चाहते तो आप टेम्प मेल जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस वजह से आपको जीमेल लगाना चाह रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ करके। यहाँ पे आपने ईच एंड एवरीथिंग को डाउन करना है। डाउन करने के बाद आपने उसको जो है वो रिपोर्ट को यस करने के बाद आपने एक्सेप्ट कर लेना है टर्म एंड कंडीशंस को। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप यहाँ पे अपने जो लॉगिन है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास जो क्रेडिट आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये ख़त्म हो गया हमारा काम। अब इसी के साथ एक और लिंक है, सेम वैसे ही है, उसमें गो करना है और एंड पे आपने वही लैब फ्री कर देना है जिससे आपको क्रेडिट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, इसे आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जो गेम करनी है वो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे स्किल्स पे क्लिक कर दें, किसी भी चीज़ पे भी आपने क्लिक कर देना। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आया, यहाँ पे कोड उठाया, किया, सिलेक्ट किया, करने के बाद जो साइकिल्स हैं उन पर क्लिक किया और सबमिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब जब ये हो गया मुकम्मल, तो आफ्टर डैट आपने दोबारा आना है साइन इन पे, साइन इन विद गूगल अकाउंट, ठीक है जी। जैसे आप साइन इन विद गूगल अकाउंट करेंगे तो आफ्टर डैट आपने यहाँ पे आना है। तो आप देखें कि यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है 9, ठीक है। पहले आपके सामने 0 था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी मज़े की बात है, मोस्टली लोग होते हैं जो ये कहते हैं जी उन्होंने लंबी 2.5-3 घंटे की वीडियो बनानी है। तो गेम होस्टिंग अगर आप जस्ट सिंपल लिखेंगे, मैं आपको शॉर्ट करने के लिए पहले लिख दिए हैं, अगर आप ये गेम होस्टिंग भी लिखें तो शो कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपको 2.5 घंटे की भी, 2.75 घंटे की भी आरडीपी फ्री में मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा नेट का कोई इशू चल रहा है मेरी तरफ। ये हमें चलें बेबी लिख दें, सॉरी सिंपल वर्ड में बेबी लिख दिया
और आपने एंटर पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1.5 घंटे की जो है RDP, इस तरह काफ़ी हैं, यहाँ पे सर्च करते जाएँ, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, कोई 2 घंटे की है, 2.5 घंटे की है, 3 घंटे की है। हम अभी क्या करते हैं जी, हम इस पर क्लिक कर देते हैं और करने से पहले हम अपना Gmail खोलते हैं ताकि इसे वेरीफाइड भी कर दें, क्योंकि ऑलरेडी वेरीफाइड होगा, गूगल पे है, शायद इस पर ऑप्शन आ जाए, लेकिन नहीं, ज़रूरत नहीं है। एनीवे हमने यहाँ से बंद किया। अब देखें वो कहता है जी ये स्किप कर दें, यहाँ से हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपके पास RDP का जैसे आप स्टार्ट लैब पे क्लिक करेंगे ना, तो मामला ज़िंदगी स्टार्ट हुई। 9 क्रेडिट जो आपके यहाँ पड़े हैं उनके थ्रू आएगा। और इसमें मज़े की चीज़ भी आपको ये बताऊँगा कि ये ना सोचिएगा कि Gmail पे जो है वो जो अल्लाह भला करे आपका बस एक ही दफ़ा बननी है। जैसे ही 1.5 घंटा खत्म होगा, दोबारा आपने यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे आना है और आने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे लैब पे क्लिक करेंगे, फिर 1.5 घंटे की स्टार्ट हो जाएगी विद न्यू API। जो स्पेशली हमारे यूट्यूबर्स हैं न्यूबी, जिन्होंने अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है या अपना ये कहेंगे लाइव स्ट्रीमिंग करनी होती है, ये मेन इशू आता है लाइव स्ट्रीमिंग का। ठीक है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप यहाँ पे आएँ, फ्री में RDP क्रिएट करें और करने के बाद आप अपना निज़ाम ज़िंदगी आगे चला सकते हैं। चलिए वीडियो को मज़ीद आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। अब देखें, अब सिंपल आपने ये करना है कि ये जो यूज़र नेम है इसे आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से और ओपन गूगल कंसोल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपने गलती नहीं करनी कि जिस अपना गूगल अकाउंट से आपने लॉगिन किया है आपने वो नहीं डालना। आपने ये वाला जो अकाउंट है यूज़र नेम, ये दोबारा मैं कॉपी करके दिखाता हूँ। यहाँ से कॉपी किया तो यहाँ पे आके ये किया, यूज़र नेम ये डाला, नेक्स्ट पासवर्ड में आपने ये वाला पासवर्ड डाल देना। ठीक है, कॉपी और ये, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपने। इसके बाद आपको पास आएगा जी एक्सेप्ट करना है। मैं कहता हूँ हाँ जी मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता जाता हूँ इसको। टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, ना पढ़ना चाहें कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा नेट का इशू है जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वजह आ रही है, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ओके, अच्छा जी यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को कुछ नहीं करना, कन्फर्म जस्ट। अच्छा, जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो आपके सामने एक जो पॉपअप आएगा जिसके अंदर आपको डैशबोर्ड शो होगा। अभी आप वेट कर, लोडिंग ले रहा है, जैसे लोडिंग कंप्लीट करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस RDP का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा अभी मैं आगे चल के बताऊँगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जी एग्रीड। हाँ, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कंट्री सेलेक्ट कर देनी USA, एग्रीड, टर्म एंड कंडीशन ओके कर दें। करने को यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे आना है कंप्यूट इंजन पे आके VM इंस्टेंसेस पे आके आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। मैं इस वीडियो का दोबारा रिव्यू भी दे दूंगा शॉर्टकट वे से ताकि आपको इजी हो। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे जब आते हैं मेन सारा काम यहाँ पे है आप लोगों का। ठीक है, मोस्टली लोग कहेंगे यार इसमें जो 1 CPU यूज़ हो रहा है, ठीक है, शेयर्ड, और उसमें 4 GB रैम है। इसकी जो मेन खासियत जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आए, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास IPs आ जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा करना है। कहता हूँ मैं लंदन पे करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये अब आपकी वो चीज़ दिखाना जा रहा हूँ जो शायद ना आपको पता हो। यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे CPU आप कर दें 4। ठीक है, अगर 4 नहीं करते तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, यहाँ पे आए 1 से 6 GB रैम तक शो करता है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 4 CPU कर दिया। अब आती रैम, वो कह रही 26 MB तक आप रैम यूज़ कर सकते हैं, मुझे चाहिए बड़ी। अब देखिएगा आप एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो कितनी होगी, 624। आप 624 तक रैम इस पर बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाती है जी। अब आ जाता है जी सिस्टम वर्जन, आपने कौन सा यूज़ करना है, विंडो करना है या बाकी चीज़ें आपने करनी है, वो आप अपनी चॉइस की सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने कह दिया जी विंडो सर्वर। ठीक है, यहाँ पे विंडोज सर्वर जो मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं एग्जाम्पल ये सिलेक्ट कर देता हूँ।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है हार्ड डिस्क। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप 1000 GB की कर दें, ठीक है। ले जी, मैं सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आके हो किसी सेटिंग को आपने चेंज नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे चीज़ आपका आएगा, आपने आईपी जो सी कंट्री का आपने चाहिए वो लगाएं। यहाँ पे आप सीरीज़ चेक कर लें, जो सी आपने लगानी लगा लें। उसके बाद सीपीयू आपकी मर्ज़ी, जहाँ तक आप करना चाहें कर लें। रैम आपने अगर 26 तक ही रखनी है तो इसके ना क्लिक कीजिएगा। अगर आपको रैम की रिक्वायर्ड ज़्यादा है तो एक्सटेंड करके आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। मैं फुल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को 624 जो जीबी की रैम है, एमबी की रैम है, वो आपको इस सिस्टम में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1 TB की मैंने हार्ड लगा दी है, ठीक है। विंडोज मैंने कर दी है। जस्ट यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास आरडीपी का सेटअप जो है वो जनरेट होना, क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे आपका आईपी भी आ जाएगा, लॉगिन भी आ जाएगा, और आपको मैं भी लॉगिन करके भी दिखाता हूँ। अभी थोड़ा टाइम लेगा। हाँ देखें, अब आपके सामने आईपी भी आ गया यूके का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने कॉपी पे क्लिक किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाता है मेन मसला पासवर्ड का। सेट विंडो पासवर्ड मैं करता हूँ हमजा अली IT कोर्स, सॉरी, मैं यहाँ पे यूज़र रखता हूँ हमजा अली IT कोर्स, ठीक है जी। और इसे मैं कॉपी करके, ताकि कल को मेरे लिए आगे ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा लंबा है जी। वो कहता है जी कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, हम कैपिटल नहीं करते, ठीक है जी। हमजा अली IT कोर्स रखा और यहाँ पे सेट में मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ मैंने ये यूज़र जो था वो मैंने सेव कर दिया आपके सामने, ठीक है जी। अब आ गया जी पासवर्ड। ये आपके सामने उन्होंने पासवर्ड विंडो ने ऑटो जनरेट कर दिया है। मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने ये सेटअप रख लिया। अब देखिएगा आपके सामने ये चीज़ें, ये नहीं हो सकता कि मैं आपको वीडियो के दौरान जो है वो चेंजिंग करूं या एडिटिंग करूं। टाइम आपके सामने चल रहा है, डेट आपके सामने आ रही है, मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा अगर कहती हैं तो रिपीट कर देता हूँ कि वहाँ पे आपने जस्ट जो इसको जैसे खोलेंगे, यूज़र नेम लगाना है आपने, ये पासवर्ड डालना है। डालने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का, आपने वो एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने कंट्री यूएसए सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने सिंपल वीएम इंस्टेंस में आ जाना है। यहाँ पे आके आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैंने जो भी आपको बताया कि आप कितने जीबी की जो आरडीपी तैयार करना चाहते हैं रैम के साथ, वो क्रिएट करनी है। क्रिएट करेंगे फिर आपके सामने ये हिस्सा आ जाएगा। इसी तरह फिर आप यहाँ से अपना आईपी जो है वो सिलेक्ट कर रख लें किसी फाइल के अंदर। आरडीपी में जाना है और जाके अपना जो यूज़र नेम सेलेक्ट कर दें, जनरेट कर दें, और आफ्टर डेट आपको एक पासवर्ड मिलेगा, वो आपने यहाँ पे रख लिया। लेकिन जी यहाँ तक हमारा काम तो हो गया ख़त्म, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको लॉगिन करने के लिए, ठीक है जी। मैं भी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के सामने ही सारा सेटअप हो। ये जो हमें पैसे पे करने पड़ते हैं न्यूबीज़ को, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसका सबसे बड़े एडवांटेज जो भी आपको आगे बताने जा रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी आरडीपी आपको लॉगिन करने की हद तक सेटअप बताया है। इसके बाद आप इसे किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू आप क्या क्या चीज़ें गेन कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ सारा सेटअप। लें जी, मैं यस कर दिया। अभी वो सेटअप लगेगा। लें जी, आपकी आरडीपी जो है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। अभी वो उसका डेस्कटॉप शो करेगा। तो जब तक करता है मैं सोच रहा हूँ, हाँ जी चलें जी अभी वो उसका ना ऑन कर रहा है, सेटअप लगा रहा है। तो अभी इसका सेटअप आ जाएगा। देखिए, अगर आप पे करते हैं किसी बंदे को, वो आपको 8 GB की आरडीपी देता है 1500 रुपये में, ठीक है। तो इससे आप एक ही जीमेल से जितनी मर्जी बार, यानी 1 घंटे का ख़त्म हुआ, नया आईपी आपके पास, आपको ब्लॉक होने का भी खतरा नहीं है आईपी। और ये आईपी ब्लॉक नहीं है, इससे आप वॉच टाइम की सर्विस भी दे सकते हैं और बड़े फ़ायदे हैं इस चीज़ से, ठीक है। वो अब आप पे है। जैसे कि सर हमजा अली साहब फरमाते हैं कि मैं हर चीज़ को 390 डिग्री के एंगल से देखता हूँ। आप लोग जो चीज़ उन्हें मिलती है किसी भी जगह से, तो फॉर एग्जाम्पल कि लाइव स्ट्रीमिंग होती है। अब वो लाइव स्ट्रीमिंग से इंडियन ड्रामा की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने आगे 50 एंगल निकालने से हम ये भी एडवांटेज ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से।
ये इनके अंदर खासियत है और उसी वजह से वो अल्लाह के ज़ात ने उन्हें इज़्ज़त दी है और वो कामयाब हैं और हम भी इनके नक्शे कदम पर हल्का फुल्का चल रहे हैं। तो अच्छा जी, लोकल सर्वर पे आपने पहले क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे एक आएगा सिक्योरिटी, इसे ऑफ आपने करना है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपने इसे ऑफ कर देनी हर चीज़, ठीक है जी। बस आपका काम तमाम यहाँ पे। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। अब देखें जी, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आप कुछ भी यूज़ करें। क्रोम करना है इंस्टॉल, क्रोम इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो इट्स अप टू यू जी गाइस। यहाँ मैंने गूगल लिखा, सर्च किया, यस किया। आप गूगल डाउनलोड करें, ठीक है। इसकी स्पीड आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा इसकी। और मैं कहता हूँ जी नहीं, ज़रूरत नहीं इसकी, ये इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ये क्लिक मैंने जस्ट किया है वैसे ही, ये मैनुअल क्लिक किया, यस रन पे क्लिक कर दिया। हमने कौन से इसको पक्का रखना है, ठीक है जी। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया गाइस। गूगल जो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आप OBS क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपने OBS को इंस्टॉल कर लेना है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ताकि बजाय इससे कि मैं पहले आपको दूसरे साइट की तरफ लेके जाऊँ, यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको पता ही है, आप यहाँ पे आके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा गाइस, अब जैसे कि मैंने OBS भी कर लिया, आपके एक टॉपिक तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, RDP जनरेट करने का, ठीक है, कि RDP जो है वो कैसे जनरेट होगी, और ये वाला, ठीक है। अब आ जाता है अगला इशू, ये हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कि जी वेयर टू डाउनलोड इंडियन ड्रामास, ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको। इस वक्त जो इस वक्त मेन साइट चल रही है वो है bollyfund.com। ये गुनाहगार हम इंसान हैं तो इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट हमारा भी है, हमारी कुछ और साइट भी चल रही है, लेकिन प्रमोशन नहीं करना चाहता। ये आपके सामने हमारी साइट्स जितनी भी हैं वो इस टॉपिक में चल रही हैं, लेकिन मैंने अभी आपको ये दे दी है। इस साइट्स के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ से आके आपको तमाम चैनल्स के ड्रामास मिल जाते हैं, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल ये टाइम इस वक्त 10 हो चुके हैं और बिग बॉस चल रहा होगा, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, बिग बॉस के कुछ पार्ट, एक आधा पार्ट आ चुका होगा, आने वाला नहीं भी आने वाला है। इससे पहले है ये ड्रामा, शायद बिग बॉस एंड हो गया तो ये भी एंड होगा। हाँ, ये देखिए, अभी इसमें ये चीज़ बता दूँ आपको, ये वीके स्पीड, वीके प्राइम है, ट्यून पी के है, ट्यून प्लस, ये प्लेयर्स हैं, ठीक है। आपने इसको ये है कि जब ड्रामा पूरा आ जाए, हाँ पहले ये बता दूँ आपको कि ड्रामास किस किस टाइम कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे जो ड्रामाज, ये स्टार प्लस के ड्रामाज हैं, ठीक है। ये सारे ड्रामे यहाँ तक जो हैं वो आते हैं सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे बॉलीफन पे हम लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले ड्रामा जो हैं वो स्टार्ट होते हैं ये अपना ZTV के, सारे ZTV चल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। नीचे सब TV के भी हैं और इसके अलावा बाकी स्टार भारत के हैं, ठीक है। वो इतनी उनकी ट्रैफिक नहीं है। सबसे पहले अगर सुबह के टाइम जिस बंदे ने काम करना है तो वो स्टार प्लस के ड्रामास पे काम कर सकता है। कॉपीराइट वो हमजा भैया आपको बता देंगे किसने आपने ब्लॉक वगैरह ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्लॉक वगैरह देते हैं और जो वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक नहीं होती वो ये ZTV की हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड ब्लॉक नहीं होती, ठीक है। इनको आप यूज़ करके ब्लॉकर लगा के अपना वॉच टाइम कंसीडर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक है वो है जी कलर्स TV, ठीक है। कलर TV, इश्क में मर जाऊँ, छोटे सुधारनी, शक्ति, बृष्टर बाबू, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने ड्रामाज हैं उनके ऊपर बेइंतहा ट्रैफिक है। अब जो मेन चीज़ इस वीडियो की बनाने का जो मेन मकसद ये था, जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पे ये कहते हैं जी हमने फास्ट सब्सक्राइबर गेन करने हैं, ठीक है। आप इस RDP को यूज़ करते हुए, ठीक है, वो सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं, वो भी तरीका आपको बताया जाएगा। अच्छा, अगला इशू आ जाता है जी हम लोग जो वीडियो जो हैं उसके ड्रामास के लाइव जो चैनल चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके जो लाइव चैनल चल रहा है जहाँ पे लाइव ऑन एयर हो रहा है, वो हम PC में कैसे लेके आएँ। ये मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ जो PC में डायरेक्ट इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये है टॉप TV के नाम से, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। मैं भी आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ, बल्कि आपको भी मैं इसका सेटअप लगा के लाइव स्ट्रीमिंग पहले करके दिखाता हूँ, फिर बाकी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है जी। और आपको इसका PC वर्जन भी मिल जाएगा, APK वर्जन भी मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल के थ्रू काम करना है तो मोबाइल के थ्रू भी आप इसे APK में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं भी आपके सामने करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा वो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आए क्रोम के अंदर, मेरे असल में जो PC है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी स्पीड बहुत कम है और मेरे ख्याल से मैंने RDP बहुत ज़्यादा हाई बना दी है ताकि दिखाने के लिए बनती है, तो थोड़ा सा इसमें इशू आएगा। लेकिन हमारा OBS इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, और अब हम जो सॉफ्टवेयर है वो मैं इसका शॉर्ट कट भी आपको इंस्टॉल कर दिखाता हूँ। ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है,
यहाँ पे जस्ट मैंने पेस्ट किया लिंक और इसे ओपन कर लिया, ठीक है। अगर आप वहाँ पर सर्च करने जाते हैं, सर्च करके कर लें, ज़्यादा ईजी है। मैंने इसलिए आपको जल्दी में डाला है कि ताकि ये जो है इंस्टॉलेशन जल्दी हो और आपका सेटअप जल्दी से रनिंग में आ जाए, बजाय इस चीज़ के कि आप बाद में आपके लिए कोई मसला वगैरह हो। ये भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, ये बैक कर दूँ, anyone कर देते हैं, ठीक है जी। ऑल यूज़र, वो हमारा यूज़र तो एक ही है, लेकिन फ़िलहाल हम इसे anyone करके इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक तो हमारा जो मसला था वो हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। अब जो मेन इशू है वो है इसका इंटरफेस क्या है, ठीक है, और हमने लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करनी है। अच्छा जी, अब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए दो चीज़ें हैं। या तो आप अपना जीमेल जो है वो यहाँ पर लॉगिन कर लें क्रोम के अंदर, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ही पीसी के अंदर, जो आपका पीसी चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आप सेटअप लगा के और कर सकते हैं। देखिए ये आपके सामने आ चुका है इंटरफेस। अब यहाँ पे सिंपल में लाइव पे जाएंगे। लाइव में जाने के जो सा मर्जी आपको जो है, जैसे डिश के होते हैं ना चैनल, इस पर आप क्लिक करें, फॉर इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है जी, अभी कलर के आपने ट्रेस करने हैं ड्रामा, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ जी कलर्स, ठीक है। देखें अब कलर के जितने भी चैनल्स हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम इसे चलाते हैं। चलाने से पहले हम लोग ये करते हैं कि अपना सेटअप उसका लगा लेते हैं, अलग अलग करे आपका चैनल का। अब मेरे पास चैनल रैंडमली कोई लगाता हूँ, तब तक मैं इस वीडियो को पुश करूँगा ताकि प्राइवेसी किसी भी इंसान की आउट ना हो। जी हम आ चुके हैं जनाब लाइव स्ट्रीमिंग के सेशन में। अब यहाँ पे आप लोग राइट नाउ पे क्लिक करेंगे, लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करके जहाँ पे चलानी है, मैं कहता हूँ स्ट्रीमिंग विद सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी लिख दें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ये आप पे मर्ज़ी है। यहाँ पे थंबनेल लगाना है, आपने थंबनेल लगाना चाहें लगा लें, ना लगाना चाहें ना लगाएं, टाइटल आप कुछ भी रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने जस्ट आपको ये चला के दिखानी है और बताना है कैसे बनती है, ठीक है जी। ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ से क्या करना है, जो लाइव स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर है इसका, ये वाला, ठीक है, इसको मैंने स्ट्रीम की कॉपी कर ली। करने के बाद अपनी आरडीपी में चले गए। अपनी आरडीपी में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग पे गए। सेटिंग में स्ट्रीमिंग को आपको बाकी पता ही है खुद ही कि कैसे हमने लाइव चलना है। यहाँ पे आपने ये करना है कि इसके अंदर पुट कर देना है आपने सेटअप, ठीक है, अप्लाई, ओके। अब वो जो भी हम चलाएंगे यहाँ से वो हमारे उस चैनल पे चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके आप, मैं करता हूँ HD कलर पे, किसी लिंक पे आप क्लिक कर दें, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी चल रहा है जी बिग बॉस। ये RDP जो है बेसिकली आपको शो करेगा लो, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप हमारी रैम बहुत ज़्यादा हाई है, तो हाँ इसमें एक चीज़ आपने वो ज़रूर करनी है, वो ये करनी है कि अब यहाँ पे आपको वॉइस नहीं आ रही होगी, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाना है पहले, और कंट्रोल पैनल में जाके इसका जो साउंड है वो आपने ओपन कर देना, ठीक है। मैं अगर करूँगा तो शोर इसका आना शुरू हो जाएगा, फिर मैं करता हूँ आपको, ठीक है। अल्लाह अकबर, ये आया। यहाँ से आपने सीधा जाना है हार्डवेयर्स में। हार्डवेयर्स में जाके आपने साउंड का ऑप्शन यहाँ से एडजस्ट वगैरह मैनुअली करके एक्टिव कर देना है। जैसे करेंगे तो आपकी वॉइस वगैरह आनी यहाँ शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे होता ये है कि आपने यहाँ पे आके सिंपल पहला काम आपने क्या करना है, विंडो कैप्चर। मैं कहता हूँ जी ओके। वो कहता है जी किस चीज़ को कैप्चर करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना HD कलर, बात समझाइए। ये मैंने विंडो कलर HD जो हमने चैनल का ओपन किया हुआ है, इसे किया क्लिक, यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। करने के बाद आप शिफ्ट और आल्ट के बटन के साथ आप इसको वीडियो को बड़ा कर लें, छोटा कर लें, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको जल्दी में बता रहा हूँ। इसमें अंदर आपने तस्वीरें लगानी हैं, अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन का डालना है, कुछ भी डालना है। इस तरीके से जो मैंने अभी बताया था कि आप अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। ये बेसिकली जो ड्रामा है इस वक्त किसी बंदे ने नहीं लगाया होगा, क्योंकि लाइव चल रहा है। हर बंदा रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करेगा और चलेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे।
ठीक है। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने अभी यहाँ पे आ जाएगा ये एक्सीलेंट, क्योंकि मेरे यहाँ के नेट की स्पीड स्लो है, उस वजह से ये इशू आएगा। वरना फुल एचडी के अंदर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं बगैर बफरिंग के। ठीक है, ये देखें ना, अभी हमारे पास ये कुछ शो आ रही, मेरे अपने नेटवर्क का मसला है। ठीक है, तो आप यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग फुल एचडी कलर में चला सकते हैं, सेटिंग कर दें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ईच एंड एवरीथिंग। ये भी यहाँ पे बात क्लियर हो गई। ओके जी, अब हम लोग इसका तो काम करते हैं ख़त्म, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे स्टॉप कर दूँ, ठीक है, और ये बंद कर दूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। यस, अच्छा यहाँ पे से एंड कर दूँ, ठीक है, हमें नहीं चाहिए इस चीज़ की। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है चैनल के ऊपर गेम करने की, आप इसी ऐप के थ्रू, जो मैंने अभी अपने सिस्टम पे आ चुका हूँ, इस ऐप के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं। बेहतर तरीका तो ये है कि अगर आपने कॉपीराइट से बचना है सिस्टम से, ठीक है, स्पैमिंग से बचना है स्पेशली, तो आप बोली फन पे चल जाएं, बजाय इसके प्रीमियम ऐप पे जाएं। सुबह यहाँ पे स्टार प्लस के ड्रामा आ जाते हैं, वहाँ से जाके आप ड्रामाज को प्ले कर दें, ठीक है, बजाय डाउनलोड करें। प्ले करने के बाद कमतशिया या कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर आपने ओपन करना है, ओपन करके आपने अपनी स्क्रीन को उतने मखसूस हिस्से को आपने कैप्चर पे लगा देना। ठीक है, वो भी नहीं करना तो आप उससे ये कर सकते हैं ना, फुल अभी तक चल रही है लेकिन फिनिश कर दी है तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये हमारा मामला ख़त्म हो गया। अच्छा जी, तो इसके थ्रू आप की मर्ज़ी है कि आप रिकॉर्डिंग कर लें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितने भी ड्रामास हैं कलर्स टीवीज़ के, ठीक है, ये वाले, ये इसमें चीज़ है, किसी को शायद पता हो या ना पता हो, इस वक्त बिग बॉस चल रहा है। ठीक है, बिग बॉस लोग क्या करते हैं कि इसी साइड पे, हमारी साइड पे आके यहाँ से मोस्टली लोग लिंक डाउनलोड करते हैं। पहले मतलब पहला पार्ट आ चुका है, अभी देखें ये 2 पार्ट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अब जब तक ये लोग यहाँ से पार्ट डाउनलोड करेंगे तब तक आपको अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट हो चुके होंगे लाइव आए हुए। ठीक है, जैसे ही ड्रामा लाइव ऑनर होगा तो आपने वहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देनी है। तो कलर्स टीवी के जितने भी ड्रामा चल रहे हैं इस वक्त, वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक वो यूट्यूब पे रहते हैं। ठीक है, अभी इनका रिजल्ट दिखा दूँ आपको कि यूट्यूब के ऊपर बिग बॉस पे क्या रिजल्ट है। ये सिर्फ एक चैनल की चीज़ का जो लाइव चल रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ उसका दिखाता हूँ अभी। फिर सॉरी, माज़ के साथ आज मेरे को नेट का इशू है जिस वजह से स्पीड बहुत ही स्लो आ रही है। ठीक है, तो माइंड ना कीजिएगा, और मेरे बोलने में कुछ अल्फाज की समझ आपको ना आए। मैं गुनाहगार इंसान हूँ, ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये लाइव सेशन जो है जिसे कहते हैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस काम के लिए, क्योंकि जो भी न्यूबीज़ होते हैं उनसे बोलने में भी गलती हो सकती है, बताने में भी गलती हो सकती है। आपने शायद मेरी बातों को पिक किया हो ना किया हो, इस चीज़ों के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें मेन थी मैंने ये भी आपको बता दिया कि आपको कहाँ से कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो तमाम चैनल वर्ल्ड वाइड आप चला सकते हैं। ठीक है, ड्रामा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, polyfuntv.com मैंने आपको बताया है, मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ ताकि आपकी रिकॉर्डिंग में रहे। ठीक है, ये प्रमोशन मैं नहीं कर रहा, ये मैं वो साइड आपको दे रहा हूँ जहाँ पे आप ऑन टाइम दे सकते हैं। और इस वक्त 1000 के हिसाब से तो नहीं यहाँ से हमारी साइड ले रही है। ठीक है, जहाँ तक चैनल की लिंक का ताल्लुक है उसका नाम मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप दोबारा कहते हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको। ठीक है, आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। स्ट्रीमिंग आपने कैसे करनी है वो आपको मैंने आरडीपी के थ्रू भी बता दिया तरीका, और डायरेक्ट भी बता दिया कि आप लॉगिन वहाँ पे करके भी कर सकते हैं। लॉगिन करके हम मोस्टली से नहीं करते स्पैम में चल, लेकिन आप ये जो अभी आधा घंटा पहले लॉगिन यहाँ पे था, आप वहाँ पे यहाँ पर उसका आप तरीका करें कि एक जीमेल जो है तैयार कर लें इन कंट्रीज़ में, यूएसए यूके का। ठीक है, उस आईपी पे, और क्रिएट करने के बाद वहाँ पे अपने आप को खुद को मैनेजर करें। मैनेजर करने के बाद आप वहाँ से भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने पीसी में रहते हुए उसकी की वहाँ डालें, पुट करें हो, ताकि आप कंट्रोल इजीली अपने सिस्टम पे कर सकें। सब्सक्राइबर गेन करने का जहाँ तक ताल्लुक था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त जो ड्रामा चल रहे हैं मार्केट में कलर्स टीवीज़ के, ये ब्लॉक नहीं होते 1.5 घंटे तक, 1.5-2 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली वीडियोस ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं आज का दिखाता हूँ जो ड्रामा चल रहा है इस वक्त तो लाइव। ठीक है, आज 7 है जनवरी 2020 लाइव। ठीक है, मैंने एग्जांपल वैसे दिया आपको करके, तो आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चेक करेंगे। देखिए 18,000 बैठे हैं वाम। ठीक है, ये
आपके सामने न्यू चैनल है, इतने बड़े चैनल कोई नहीं, सब न्यू चैनल हैं, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं वो आधा पौने घंटे बाद आएंगे। ठीक है, देखिए अब ये बड़ा चैनल है, वेरीफाइड है, ठीक है, लेकिन नीचे है उनसे ऊपर न्यू चैनल आ चुके हैं। ठीक है, देखें लाइव स्ट्रीमिंग, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ लास्ट आवर, ठीक है, तो लास्ट आवर के अंदर जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है वो आपके सामने देखिए कैसे चल रही है, भाग रही है 18,000 50,000। ठीक है, किसी की अभी न्यू आए हैं, इसमें आप एक कोशिश करें, जो मैं तरीका बताऊँ, जो मैं करता था या करता रहा हूँ, उसमें ये होता है कि आपने ये करनी है गेम कि जब भी लाइव आना है, फॉर एग्जांपल ये ड्रामा जो है ऑन एयर हो रहा है 10 बजे, तो आपने 9:45 पे ऑन एयर आ जाना है, और आने के बाद आपने एक थंबनेल तैयार करके लगा देनी है कि जी टुडे जो बिग बॉस एपिसोड विल बी ऑन एयर आफ्टर 30 मिनट्स 20 मिनट्स। ठीक है, और साथ में अगर आप वॉइस ओवर दे सकते हैं अपना, तो बोल दें जनाब कि ये ड्रामा जो है 10 मिनट तक आ जाएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। ठीक है, और अभी देखिए कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं, इस टॉपिक पे आपके सामने ही है, सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है, अभी लाइव स्ट्रीमिंग की है, ड्रामा अभी थोड़ी देर पहले है, 18,000 बंदा लेके बैठा हुआ है, तो क्या ये सब्सक्राइबर गेन नहीं करेगा? ठीक है, 1 घंटे में वो 4,000 5,000 सब्सक्राइबर गेन करते हैं और मार्केट में चैनल सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है ये इसमें ये चीज़ है। हाँ, अब अगर करना चाहते हैं आप रिकॉर्डिंग, वो आपको पहले बता चुका हूँ कि इन ड्रामास को आप डाउनलोड करके रिकॉर्ड कर लें कमताशिया से, या आप एडिटिंग जरिए आपने करनी है, ब्लॉकर आपने यूज़ करना है, वो करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही चीज़ें थी जो मेरे नॉलेज में थोड़ी सी गुनाहगार बंदे के पास हैं। ठीक है, जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। अगर मेरे बोलने में, मेरे कहने में या मेरे बताने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत। और जहाँ तक अगर इन चीज़ों का आपको पता है, तो जिन इनमें से कोई एक बंदा भी जिसको इसके इल्म नहीं है, ठीक है, तो मेरे लिए वही काफ़ी है कि उनको इस तरह से कोई थोड़ी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।